हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रतन क्लासेस 2.4 में। ठीक है, आज मैं आप लोगों के बीच अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा के लिए एक बहुत ही उपयोगी सवाल आते हैं। इस पर अक्सर एग्जाम में आए थे, नंबर सिस्टम में ये सवाल आते हैं। ठीक है, उसी के अंतर्गत इस सवाल भी पूछे जाते हैं कि अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। कभी कभार तो ये भी पूछ लेते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, या फिर सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ऐसे सवाल परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग कह सकते हैं 2, 3, 5, 7, 8 तो नहीं होगा क्योंकि उसके भाजक 3 हो जाते हैं। 9 भी नहीं, 11 होगा, 13 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर 23 होगा, डॉट डॉट ये तब चलता रहेगा। ठीक है, अब देखिए अभाज्य संख्या कहते किसको है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मान ले कि दो में किस किस संख्या से भाग लगते हैं। ठीक है, जिस संख्या के भाजक मात्र 2 हो, यानी कहने का मतलब है कि 1 से भाग लगे और स्वयं संख्या से भाग लगे ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 है, 2 में किससे भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा और खुद स्वयं 2 से भाग लगेगा ना, उसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जिस संख्या के मात्र में भाजक कितने हो, 2 हो। ठीक है, 2 भाजक हो तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 2 का भाजक कितना है, 1 है और 2 है, और कोई तीसरी संख्या है इसको भाग देने के लिए, नहीं है दोस्तों। अगर होगा भी तो हमें तो पता नहीं है अभी तक। ठीक है, अगर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि 2 और कोई तीसरा संख्या है 2 में भाग लगने के लिए, तो अच्छी बात होगा। अब देखिए इसी तरह से संख्या जैसे 23 हो गया ना, 23 के बाद क्या हो जाएगा, 24, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 29 होगा। ठीक है दोस्तों, तो 29 होगा। इसी तरह 31 होगा, फिर 32, 33 नहीं होगा, 34, 35, 36, 37 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग संख्या को पहचानते चले जाएंगे, जिसके कि भाजक 2 हो। जिस संख्या में 2 सिर्फ भाजक लगता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल में देखिए कहता 1 से लेकर के 100 तक में कितने अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आइए अब सवाल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सवाल है 1 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अभी तो हम पिछले थीम चर्चा किए थे कि 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तो 25 हो गया। कहता सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 ही होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सबसे छोटी तो 2 है क्योंकि पहला अभाज्य संख्या तो यही ना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब कहा था इस सवाल में सम अभाज्य संख्याओं की संख्याएं कितनी है, इसका भी आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि एकमात्र 2 जो है ना, 2 सम अभाज्य संख्याएं हैं। बाकी जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं ना, वो सब क्या है, विषम अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, मात्र में एक ही सम अभाज्य संख्याओं की संख्या है, जो है 2। ठीक है, मात्र एक संख्या है। ठीक है, बाकी और जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं ना, सब क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, ना हो तो करके देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम आप लोगों को सवाल के माध्यम से समझाएंगे कि सवाल परीक्षाओं में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों अब सवाल के माध्यम से समझते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो ये सवाल दिया गया है 8 पर पावर 20 गुना 15 पर पावर 24 गुना 17 पर पावर 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्याएं कितनी है। तो ऐसे सवालों को आसानी से सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बेस में क्या है, 8 है ना, तो 8 को हम लोग को ऐसे अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। ठीक है, पहली बात 8 को हमको अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में तोड़ना है। 15 है तो 15 को भी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में तोड़ना है। 17 है, 17 को भी हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में तोड़ना है। चलिए आइए तोड़ते हैं। 8 को तोड़ते हैं तो क्या उसमें टूटेगा, 2 गुना 2 गुना 4 गुना 8, 3 बार में टूटेगा ना। तो इस पर देखिए पावर कितना जाएगा, 2 2 4
दो 8 हो गया ना। तो अब यहाँ पर देखिए 7 पर पावर कितना जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 अंकों में टुटाना 8 है, तो यहाँ पर कितना जाएगा 20 गुना 3 यानी कि 60 हो गया। यानी इसमें कहा जाए 3 अभाज्य संख्या में टुटाना, तो 20 गुना 3 कितना हो गया 60 हो गया। अब देखिए 15 को तोड़ते हैं। 15 को कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, जैसे 3 गुना 5 ये ना हो जाएगा 2 है, तो 15 को दो बार संख्या में तोड़े ना, इसलिए 15 को गुना कर देंगे 2, तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर पावर 24 ना है, इसलिए 24 को हम 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 24 दूनी कितना हो गया 48 हो गया। अब तोड़ते 17 को। 17 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, ये तो टूटेगा नहीं, ये 17 अभाज्य संख्या हो जाएगा 17 ही हो जाएगा। इस कितना है 15, तो इसका तो हम लोग गुना करेंगे 21 से, टूटा नहीं 21 ना है, इसलिए 15 गुना 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इस टोटल को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 8 5 13 हो गया, हाथ रल 1 7 7 4 11 1 12, यानी हो गया टोटल मेरा कितना 123। तो ये मेरा हो गया आंसर कि 8 पर पावर 22, 15 पर पावर 24, 17 पर पावर कितना है 15 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 123 हो गया। हो सकता है कि बड़े बड़े सवाल भी इसमें आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट अगर जानेंगे तभी ना हम बड़े बड़े सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैथ में क्या होता है, मैथ में हम लोग को छोटे छोटे चीज़ को बारीकी से समझना पड़ता है। ठीक है, तभी आगे मैथ बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा भैया। ठीक है, बेसिक से हमको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर जिन भाई बहनों ने अगर बचपन में नहीं पढ़े हैं अभाज्य संख्या, तो वो हमारे वीडियो को देख करके आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं एक साधारण भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं, जो कि विद्यार्थी को अपने दिमाग में उतर जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस सवाल में आंसर कितना हो गया 123 हो गया। ठीक है, अब आगे सवाल की चर्चा करेंगे, आगे सवाल में समझाने का प्रयास करेंगे। आइए देखिए इस सवाल को भी देखते हैं। ठीक है, कहता 6 पर पावर 333 है, 7 पर पावर 222 है, गुना 8 पर पावर 111 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्याएं कितनी है। ठीक है, तो आइए इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। हम पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि अगर ये बेस में अगर कोई संख्या दिया हो ना, उसको हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए 6 को तोड़ते हैं। 6 को हम कैसे अभाज्य संख्या में तोड़ सकते हैं, 2 और 3 में ही ना तोड़ सकते हैं। तो 6 और 2 कितने अभाज्य गुणनखंड में 2 ना हो गया, इसीलिए 333 को हम 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 ये हो गया। यानी 6 को हम तोड़ दिए 2 गुना 3 में, तो 2 बार 2 संख्या ना हो गया, इसलिए 2 से हम इसको गुना कर दिए। ठीक है, अब आता है 7। 7 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, इसको तो हम नहीं ना तोड़ सकते हैं। तो 7 को जब नहीं तोड़ सकते हैं तो 7 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, तो नहीं टूटेगा, 1 हो जाएगा पावर। इसलिए कितना 7 का पावर कितना 222 है ना, तो 222 गुना 1 कर लेंगे, कितना हो जाएगा 222 ही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 8 है, 8 को भी हम अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 3 भागों में टूटा ना, इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा 111 को 3 से गुना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका कितने अभाज्य गुणनखंड है 3 गुना है ना अभाज्य गुणनखंड, जैसे 1 2 3 भागों में टूटा, इसलिए हम 3 से इसको गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 3 1 3 यानी 3 1 3 3 1 3 और 3 1 3, क्योंकि हम लोग भैया बिहारी है ना, इसलिए मैथ में थोड़ा अथी हो जाता है बातचीत करने में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गुना कर दिए। तो अब इसको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, जो पिछले वीडियो में भी पिछले सवालों में भी हम लोग किए थे। ठीक है, इसी तरह जोड़ लेंगे। 6 2 8 3 11 अंतर 1, 6 2 8 3 11 1 कितना हो गया 12 अंतर 1, 6 2 8 3 अंतर 1, 6 2 8 3 11 12 अंतर 1, 6 2 8 8 3 11 1 12, यानी 1221 गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा इसमें। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलते हैं अब आगे सवाल में। ठीक है, आगे सवाल भी आइए अब इस सवाल को देखते हैं। ठीक है, 25 पर पावर 10 है, 24 पर पावर कितना है 20 है, और 26 पर पावर कितना है 25 है।
में अभाज्य गुणनखंडों की संख्याएं कितनी है। ठीक है, अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, एक सवाल को हम उसी टाइप का लेके आ रहे हैं क्योंकि आपको देखते देखते हमारा वीडियो जो है ना, मैथ थोड़ा बहुत समझ में आने लगे। ठीक है, मैं उन विद्यार्थियों के लिए अपना वीडियो अपलोड करता हूँ या बनाता हूँ जिसको मैथ में कुछ नहीं आता है, जो समझता है कि हम मैथ नहीं सीख सकेंगे ना, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी जिन भाई जो टैलेंटेड हैं वो अगर हमारे वीडियो को देखेंगे तो उसका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मत देखिए, आप हमारे आप ही के आधार पे हम लोग वीडियो बनाते हैं। अगर आप लोग देखिएगा तो हमें भी उत्साह मिलेगा। ठीक है, हाँ, खासकर जो कमज़ोर स्टूडेंट है ना, वो हमारे वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, ताकि आपका दोस्त भी आपके तरह सीख सके। ठीक है, तो आइए इस सवाल पर चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 25 का पावर कितना 10 है, 24 का पावर 20 है और 26 और कितना है 25 है। हम पहले बता चुके हैं कि जैसे कोई बेस है, बेस जैसे बना 25 है, 25 यहाँ पर 10 है ना, तो 25 को हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे। ठीक है, तो 25 कैसे टूटेगा भैया, तो 5 गुना 5 हो गया, तो यहाँ कितने हो गए 2 हो गए, तो 10 को हम क्या करना पड़ेगा, अब 10 को 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा अभाज्य गुणनखंड यहाँ किसमें हो जाएगा 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए 24 को तोड़ते हैं। ठीक है, 24 को कैसे करेंगे, अगर नहीं तोड़ने आता जिसको अभाज्य गुणनखंडों में ना, तो उसको यहाँ पर तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए जो बड़ा संख्या है तो हम लोग तो तोड़ देंगे। ठीक है, अब जिन भाइयों को नहीं आता है कि अभाज्य संख्या के हम लोग कैसे तोड़ेंगे, उसके लिए यह वीडियो बन रहा है। देखिए यहाँ पर 24 है ना, तो पहले बचपन में हम लोग एलसीएम सीखे थे, अभाज्य गुणनखंड के विधि से एलसीएम जो बचपन में पढ़े थे 14 5वां में। ठीक है, उस विधि से अब आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 24 है, तो सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग दे कितना हो गया 12 हो गया, फिर 2 से भाग दे कितना हो जाएगा 6 बार में आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे तो 3 बार में। ठीक है, तो अब यही जो हमारा संख्या है 2 2 2 और 3, 2 3 2 कितना है 3 बार है और 3 कितना है 1 बार है, तो इसी को यहाँ पर लिख लेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 संख्या हो गया ना, तो 4, तो यहाँ पर 24 पावर कितना था 20 था, तो 20 को हम क्या करेंगे 4 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 20 चौके 80 हो गया। अब देखिए 26 है, 26 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुना 13, यही ना अभाज्य संख्या में टूटेगा, दूसरा तो टूटेगा नहीं। ठीक है, इसके कितने हो गए 2 ना हो गया, यहाँ पर कितना है 25 है, पावर 25 है, तो 25 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो गया 50 हो गया ना। तो अब इस सब को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 50 और 80 कितना हो गया 13 130 हो गया, और प्लस 20 कितना हो जाएगा 150 हो गया। ठीक है, यही सवाल का आंसर हो गया 150, यानी कहने का मतलब है 25 बराबर 10 गुना 40 बराबर 20 गुना 40 बराबर 25 में अभाज्य गुणनखंड से कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको दिल में लगता है कि अच्छा है, हमने आपके लिए मेहनत किया है, तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्यथा नहीं कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो अब वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोग देखिएगा तभी ना आपको समझ में आएगा, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, हम जो वीडियो बना रहे हैं आप ही लोग के लिए बना रहे हैं, जो कमज़ोर स्टूडेंट है जिसको लगता है कि हम मैथ नहीं सीख सकेंगे ना, उन लोगों के लिए वीडियो है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमारा दोस्त जो है ना कमज़ोर है पढ़ने में, तो उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। ठीक है, ताकि वो मैथ में कुछ समझ सके। हम तो थोड़ा थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता हो, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।